गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है, पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + x + iy = 6 - i। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, रियल पार्ट को अलग लिखना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखना है। ठीक है, ये जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद आपको कंपेयरिंग करना है, और इसकी कंपेयरिंग आप रियल पार्ट की रियल पार्ट से करेंगे। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से करेंगे। तो 2 + x = 6, x = 4। इधर y = -1 बिकॉज यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर ही आप ये दूसरा सवाल देखिए, इसके अंदर है x - iy = 2i कोष्ठक में 1 - 3i। अब देखिए 2i का जब हम 1 में गुना करेंगे तो 2i ही मिलेगा, माइनस का माइनस। 2i का जब हम 3i में गुना करेंगे तब यहाँ पर देखिए 2 × 3 तो ये 6 हो गया। अब आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है? आयोटा का स्क्वायर। हम जानते हैं, हमने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर देखा पिछले लेक्चर में, आयोटा स्क्वायर मतलब होता है -1। ये लिख दिया। अब ये इसमें गुना हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर हम इसको कंपेयर कर देंगे, हमारी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। और ये देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है 1 + आयोटा अपॉन √2। अब इसको हम कोष्ठक लगा के देखें तो इसकी पावर कितनी होगी? जहां पावर कुछ नहीं होती वहां 1 होती है। ठीक है, अब इसको हम √ में लेके स्क्वायर करके लिख सकते हैं इस प्रकार। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे वापस सॉल्व करने जाएंगे तो यही हमें मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए 1/2 हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अपॉन में है। और ये 2 क्यों निकला? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या वैल्यू क्या आती है? 2 आती है, इसलिए ये यहाँ पर आया 2। ठीक, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर है। अब हम a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। a² + 2a² मतलब 1, 2ab मतलब 2 × a × b मतलब 2i। अब b का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होती है? -1 देन -1। अब -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा ओनली 2i। ठीक, तो इसके 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, √ में i। ये इसकी आंसर होगी। ठीक है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण। ठीक है, अब ये सिंपल सा क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे हमको पोलर फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में, इसको कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, हमने ये पहले देखा भी था। अब यहाँ इस फॉर्म में ये जो संख्या दी रहेगी, हमें जो भी दी रहेगी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या दी है, लेट z = √3 + i। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखिए √3 मतलब 1.7, ये रियल लाइन पे, इसको हम रियल मानते हैं x एक्सिस को, और y को हम इमेजिनरी मानते हैं। ठीक है, तो √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7 समथिंग। तो 1.7, तो ये देखिए यहाँ हो सकती है, ये देखिए ये 1.7, और इमेजिनरी की है क्या है वैल्यू? 1 है बेस पे। ठीक है, तो 1 ये रहा। अब देखिए ये मिल गई हमें बिंदु, हमारी जो आंसर है, मतलब जो हमें चाहिए वो जो नंबर है वो यहाँ है। ठीक है, इसके लिए अभी हमने क्या करा? एक्सिस का यूज किया। ठीक है, हम यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर हमने बीच से इसको देखा कि ये हमें यहाँ मिला। ठीक है, बट हम सीधे यहाँ से भी जा सकते थे, ये ऐसा, ये भी जा सकते थे। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि ये r है, इसको हम r मान लेंगे। ठीक, जब हम इसको r मान लेंगे तो देखिए इतने, सिर्फ इतने भाग को केवल देखिए, ये देखिए दिख रहा है, सिर्फ इतने भाग को हम यहाँ अलग प्रकार से प्लॉट करते हैं।
तो यहाँ देखिए 1 ये हो गई r, ये हो गया 1.7, इसको मान लीजिए आप इसका r। ठीक, अब ये एक समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना। तो देखिए समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने पास एक वैल्यू क्या है, √3 है, एक वैल्यू है 1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, देन आर की वैल्यू आ गई 2। आर की वैल्यू हमें मिल गई 2, इस आर की वैल्यू हमको मिल गई है 2। ठीक, किसके लिए सॉल्व किया हमने इसको, इन वैल्यूज के लिए सॉल्व किया, तब हमें आर की वैल्यू मिल गई 2। अब हमें कॉस थीटा भी चाहिए, साइन थीटा भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, तो हम इससे साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो अब हम साइन थीटा निकालने के लिए, साइन थीटा नहीं सिर्फ थीटा निकालने के लिए, अब देखिए साइन थीटा में क्या होता है, हमने ये पढ़ा है पहले, लाल बटे का कम लंब, साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। अब साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, 1 है हमारे पास, और कर्ण क्या है r, r की वैल्यू हमने निकाली 2 है। ठीक, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। इसी प्रकार कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ पर, √3 है, और कर्ण 2, तो ये भी आ गई कर्णी 3/2। अब इसकी वैल्यू हमें रेडियन में चाहिए और वैल्यू चाहिए थीटा की। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, ये देखिए ये और ये वाला पद देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, हमें चाहिए थीटा, तो क्या करेंगे हम थीटा को यहीं रखेंगे, साइन को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो साइन इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोग पढ़ेंगे आगे, अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिए। तो साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, किस रेडियन पर होती है, तो वो होती है π/6 पे। ठीक है, मतलब कितनी डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ठीक है, ये मान आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये π/6 आ गई आपकी एक थीटा की वैल्यू। जब आप cos थीटा के लिए सॉल्व करेंगे, इसकी भी वैल्यू π/6 ही आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आ गई, r की वैल्यू भी आ गई है, r की वैल्यू क्या आई 2, cos थीटा की भी वैल्यू, cos थीटा में से थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन थीटा में से थीटा की वैल्यू भी, सॉरी थीटा की वैल्यू तो आई गई। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे, कहां पर, इधर साइड पुट करेंगे। ठीक है, r की जगह 2 लिख दिया हमने, फिर यहां पर कोष्ठक में cos थीटा की जगह π/6 प्लस i साइन थीटा की जगह π/6, एक की वैल्यू भी काफी है, बट सिर्फ ये इसलिए बताया साइन थीटा और कॉस थीटा कि आप दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं। यदि आप इसकी भी वैल्यू निकालें तो भी आपका काम हो जाएगा, इसकी भी निकालें तो भी आपका काम हो जाएगा, और यदि आप टेन थीटा की भी निकाल लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, बट इस पोलर फॉर्म के लिए वो काम नहीं करेगी, वो जब थीटा निकालेंगे तब काम की रहेगी। ठीक है, थीटा के बारे में भी आपको आगे और डिटेल में बताएंगे। ठीक, ये जो फॉर्म हमने लिखी है 2, इधर कोष्ठक में cos π/6 प्लस i साइन π/6, इससे ही कहते हैं पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब देखिए जितना हमने ये करा, इसको एक अलग मेथड से यूजिंग फॉर्मूला ये जो दिया है इसी के साथ सीधे कंपेयरिंग करके भी किया जा सकता है। उसके लिए देखिए, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, यही था √3 प्लस आयोटा, इसका हमें ध्रुवीय निरूपण करना था, ध्रुवीय रूप इसका दिखाना था हमें किस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जो हमें दिया हुआ है। तो देखिए √3 प्लस i इज इक्वल टू r कोष्ठक में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके हमने सामने रख देंगे। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग, ये हमने क्या किया है, कंपेयर किया है।
तो कंपेयर करने पर हम r cos थीटा के लिए जो ये है r cos थीटा यहाँ पर क्या होगा, इतना भाग, ये है यहाँ पर रियल पार्ट और ये r का गुना तो इसके साथ भी होगा, तो कोष्ठक हटा देते हैं फिलहाल, ये r इधर भी मान लीजिए। तो ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट और ये है आपका रियल पार्ट और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। इनको अलग अलग कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो r cos थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा और यहाँ पर r sin थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब क्या करें, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों को आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो r √3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि बीच में इक्वल टू का चिन्ह है, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब √3 की वैल्यू 3 आ गई, 3 + 1 इधर आ जाएगा, r स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक, तो 1 आ गई। देन r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब r की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, क्या मिल गई हमें, मॉड्यूलस तो मिल गया, ठीक है, मापांक मिल गया, मापांक हमको मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए कॉस थीटा की और साइन थीटा की, मतलब थीटा की वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रखेंगे या दोनों में रख देंगे। तो जब हम 1 में रखेंगे तो ये देखिए r की वैल्यू यहाँ आ गई cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये इधर इनटू में था तो इधर डिवीजन में आ गया, ठीक। इसी प्रकार ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा और cos थीटा की। जब आपसे ये वैल्यू भी पूछेगा तो आप वैल्यू दिखा दीजिएगा, वरना आपको सिर्फ किसी भी एक चीज की वैल्यू काफी है। अब जब यहाँ पे थीटा निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा π/6 और इसकी वैल्यू की आपको जरूरत थी और आप पूरी की पूरी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो r क्या है आपका 2 है, cos थीटा क्या है आपका π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे। हम अगले लेक्चर में बिंदु पद पढ़ेंगे और उसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे और 3 लेक्चर जैसे हो जाएंगे तो उन तीनों लेक्चर की एग्जाम्पल्स और जो रहेंगे वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से, लिंक देख लीजिए, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा भली से चैनल के नीचे। चलिए।